स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक इसमें क्या किया है, कार्टेशियन प्लेन दे दिया है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको दे दिया है। इसमें क्या है कि 10 पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, एक्स जो है इधर एक्स अक्ष है, इस पर आपको 10 पंक्तियाँ दिए हुए हैं और इधर जो ए से डी तक है ये पूरा आपको 100 गमला लगा है। ठीक है, 1 मीटर पर सब 1 गमला लगा है, यानी ए से डी की कुल लंबाई कितनी है, 100 मीटर है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, ए से डी की कुल लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है, 100 मीटर है आपको ए से डी की टोटल लंबाई। ठीक, तो इसमें क्या कहता है, कहता है कि एक है निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है वह दूसरी पंक्ति में देखिए है ना, दूसरी पंक्ति में यहाँ पर निहारिका वह दूसरी पंक्ति में क्या करती है कि ए डी का 1/4 भाग जाती है। तो हम मान लिए क्या, निहारिका दूसरी पंक्ति में ए से डी तक पी तक गई होगी। फिर उसी तरह से कहता है कि प्रीति जो है वह क्या करती है कि 8वीं पंक्ति में ए डी का 1/5 जाती है। तो हम ले लिए 8वीं पंक्ति ले लिए और प्रीति ए डी का 1/5 गई। कोई दिक्कत, अभी हमको दूरी पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि ए से डी की कुल लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। तो ए डी 100 है, तो सिंपल निकल जाएगा। फिर उसी में कहता है क्या, एक रश्मि जो है उसको क्या करना है कि एक और झंडा गाड़ना है जो कि इस दोनों झंडा के बीच यानी मध्य में गाड़ना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और कहता है कि पी से क्यू की दूरी ज्ञात करने, मतलब कि दोनों झंडा के बीच कितना दूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो सिंपल पी से क्यू के बीच दूरी निकालना है। अगर हमको पी का निर्देशांक पता हो जाए और क्यू का निर्देशांक पता हो जाए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या करेंगे, पी से क्यू की दूरी निकाल लेंगे। तो सिंपल आप देखिए पी के सामने x कितना है, 2। तो x आपको पता है, सिर्फ y एन आपको पता नहीं है, तो उसमें भी y आपको दे दिया है। तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x आपका 2, तो x 2 हो गया। अब y होगा 25। कैसे होगा y 25, तो y क्या है कि ए डी का निहारिका क्या जाती है, ए डी का 1/4 जाती है। तो ए डी का 1/4, तो ए डी कितना दिया हुआ, 100 गुना 1/4, तो 25 चौका 100 तो कितना हो गया, यानी ए डी का दूरी पी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 और 25। एक्स तो देखिए पी के सामने कितना है, 2, हमको वाई एन बचा, वाई क्या है, ए डी का 1/4 जाता है। तो ए डी कितना, 100 के 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या करती है प्रीति 8वीं पंक्ति में है। जब प्रीति 8वीं पंक्ति में है तो x कितना आपका हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, ए डी का 1/5 जाता है। तो ए डी के 1/5 क्या होगा, 100 गुना 1/5 कितना हो जाएगा, 20 25 100, यानी कि q का निर्देशांक आपको कितना आ गया, 8 और 20। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी किस फार्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि दोनों x वाला को घटा के स्क्वायर कर दीजिए और दोनों y वाला को घटा के स्क्वायर कर दीजिए p से q की। तो देखिए वही हम किए हैं, यहाँ पर इसका 8 है, इसका x कितना है, 2, तो 8 में से 2 घटा के स्क्वायर कर दिए। फिर इसका 20 है, एक कितना है, 25 है, तो क्या किया हम, 25 में 20 को घटा कर क्या किए हम, स्क्वायर कर दिए। तो 8 में से 2 घटाए 6 के स्क्वायर प्लस 25 में 20 घटाए तो 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, 5 के स्क्वायर 25 और रूट अंडर कितना हो गया, 61। अब इसमें क्या कहता है, ये तो दोनों झंडा के बीच की दूरी निकल गया, शायद समझ गए होंगे। अब इसमें कहता है क्या कि रेशमी जो है वो दोनों झंडा के बीच में एक और झंडा गाड़ना चाहती है रेशमी। तो एक फार्मूला हम आपको नहीं बताए थे, वो फार्मूला भी जान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई रेखा है, ठीक है, अगर कोई रेखा है, जैसे कि ये मान लेते हैं ए है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, बी है। इसका निर्देशांक मान लीजिए आपको दे दिया है और इसका भी निर्देशांक आपको दे दिया। तो कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लिए हम क्या चीज़, P। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है, P है। जब ए बी का मध्य बिंदु P होगा तो उसका निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है इसका x1, इसका x2, x1 + x2/2, फिर उसी तरह से y1 + y2/2। यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर r का निर्देशांक हो जाएगा, चूँकि जब भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है, दो रेखा के बीच का मध्य बिंदु है, उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालना है,
तो हम क्या करेंगे x1 प्लस x2/2 करेंगे और y1 प्लस y2/2 करेंगे, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है वो वही करेंगे। x1 प्लस x2/2 कर रहे हैं, तो x1 प्लस x2/2 करेंगे तो क्या होगा, x1 का वैल्यू कितना था, x1 का वैल्यू आपका था 2 और x2 का वैल्यू आपका 8 था, अब बटा 2 हो गया फॉर्मूला से। y1 का वैल्यू 25, y2 का वैल्यू 20/2, यानी 2 + 8 कितना 10/2 आपका यहाँ हो गया, और 25 + 20 45/2 हो गया, मतलब ये हो गया 5, ये हो गया आपका 22.5 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहता है, वही अब निकालना है कि नीला झंडा कहाँ पर गाड़ेगी, तो रश्मि नीला झंडा क्या गाड़ेगी, यानी x आपका कितना है 5, यानी 5वीं पंक्ति में, कौन पंक्ति में गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में, और कितना दूरी पर गाड़ेगी, 22.5 मीटर की दूरी पर जा कर के वो गाड़ेगी। तो ये आपका निकल गया यहाँ से टोटल आंसर। ठीक है, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी भी हम लोग निकाल लिए, √61 आया था, और कहता है कि रश्मि नीला झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो रश्मि नीला झंडा कहाँ गाड़ेगी, निकला 5वीं पंक्ति और 22.5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम मध्य बिंदु फार्मूला को लिखे हैं। ठीक है, कैसे होता है, अब मध्य बिंदु फार्मूला समझ लीजिए। ठीक है, इसको नहीं हम पढ़ाए थे। देखिए मध्य बिंदु सूत्र, अब मान लिए कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मान लिए कि P और Q दो बिंदु हैं, यहाँ पर P मान लिए, यहाँ पर Q मान लिए, तो P का निर्देशांक कुछ भी दिया होगा तो कुछ भी होगा, तो इसको मान लिए x1 और इसको मान लिए y1, और यहाँ Q है तो इसका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, अब कोई बिंदु है R, कोई बिंदु क्या मान लिए R, तो PQ का मध्य बिंदु है R, जब PQ का मध्य बिंदु R है तो इसका फॉर्मूला होता है PQ का मध्य बिंदु क्या है, R है, तो R का x निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, फिर उसी तरह से R का y निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो लास्ट हमको कंक्लूजन क्या आता है कि x निर्देशांक कितना हो जाएगा, R का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो R का निर्देशांक आपको हो जाएगा पहले x, तो फिर क्या होगा y, तो x आपको कितना निकला था x1 प्लस x2/2, फिर y कितना निकला y1 प्लस y2/2। तो यही आपका फॉर्मूला मध्य बिंदु सूत्र का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दो रेखा है, दो रेखा के बीच यदि कोई मध्य बिंदु है तो उसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, x और y दोनों, या तो आप अलग अलग भी निकाल के एक साथ कर सकते हैं या डायरेक्ट एक साथ भी निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप इतना ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आप उस अनुपात को मान लीजिएगा कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, क्या मान लीजिएगा कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर मान लीजिए कि अनुपात 1 नहीं मानना, हम मानेंगे m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो उससे भी आपका बनेगा, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये जब लिखिएगा कि अनुपात 1 में, तो इसमें क्या होगा आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, तो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी इस दोनों से वो रेखाखंड मिला, तो हम यहाँ से क्या किए, इस दोनों से एक रेखाखंड मिला लिए, एक का नाम दे दिए A और एक को नाम दे दिए, एक का A रख दिए, दूसरा का B रख दिए। ठीक है, तो A का निर्देशांक दे दिया -3, 10 और B का निर्देशांक दे दिया 6, -8। ठीक, और मिलाने वाला रेखाखंड कहता है बिंदु -1, 6, ये बिंदु है -1 और 6 है, कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इस बिंदु हम क्या बताए थे, जब निर्देशांक देगा तो आपको अनुपात पूछेगा, जब अनुपात देगा तो आपको क्या पूछेगा, निर्देशांक देगा, तो फार्मूला वही सेक्शन फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो P कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लिए, माना कि AB रेखाखंड को P बिंदु की अनुपात 1 में क्या करता है, विभाजित करता है। कोई दिक्कत, अब इससे सबका वैल्यू हम लिख लिए, x1 बराबर -3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 10, y2 बराबर कितना हो जाएगा -8, और m1 बराबर कितना k, m1 बराबर k और m2 बराबर कितना हो जाएगा m1 बराबर k और m2 बराबर 1, और यहाँ पर देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा -1 और y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आप इसमें क्या कीजिए, कोई भी निर्देशांक फार्मूला लगा सकते हैं, आपको इच्छा है x वाला लगा ले तो x निर्देशांक लगा दीजिए,
इच्छा है y निर्देशांक तो y लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाले हैं बिंदु P का x निर्देशांक, देख रहे हैं ना, बिंदु P का x निर्देशांक क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, सबका वैल्यू रख दिए। x निर्देशांक x कितना दिया था -1, तो देखिए यहाँ पर -1 रखे बराबर m1 गुना x2, m1 का वैल्यू कितना है k रख दिए, गुना x2 है तो x2 का वैल्यू कितना है 6, तो k गुना 6, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ देखिए m2 का वैल्यू कितना 1 गुना x1 का वैल्यू कितना -3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दिए -1 को के, इसको इससे गुना करेंगे, -1 को के प्लस 1 से गुना कर दिए, इसको गुना कीजिए सिंपल, 6 को के से गुना किए 6 को, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को 1 से गुना किए कितना होगा 3। अब के बुला के एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिए, -1 को के से गुना किए तो माइनस के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करें 1 के होगा, 6 के -3। अब के बुला के एक तरफ कर लिया, माइनस के, ये प्लस 6 इधर क्या हो जाएगा -6 के बराबर -3 रहने दिया, -1 इधर क्या होगा +1, माइनस के -6 के कितना होगा -7 के, इधर क्या हो जाएगा -2, -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2/7, यानी 2/7 आया। इसका मतलब कि हुआ 2:7 हुआ। तो वही लिखिए, अतः बिंदु P AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। यही आपका रिजल्ट आंसर निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें आपको खुद समझना पड़ेगा। कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें दोनों बात कर रहा है कि अनुपात भी ज्ञात करने के लिए, और आपको क्या कर रहा है इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करने। बताइए दोनों गायब है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट छुपा हुआ है। छुपा ये है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि ए बी से रेखा मिला रहा है, ठीक है, यानी कि ए बी से आपको रेखा मिला रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये ए बी दे दिया, ठीक है, यहाँ ए और यहाँ बी, ये आप इसका निर्देशांक दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया। अब कोई बिंदु, अब यह जो मिला रहा है ना, यह कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है, ए बी जो रेखा है ना वो x अक्ष से यह क्या होता है विभाजित। मान लीजिए कि P बिंदु जो है वह x अक्ष से क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। जब याद कीजिए, जब कोई भी रेखा x अक्ष से विभाजित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, जब x अक्ष से विभाजित हो रहा मतलब x का वैल्यू कुछ न कुछ होगा, लेकिन उसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा ना, बस हो गया, आ गया अब आंसर। तो x होगा लेकिन y क्या होगा 0 होगा, यही याद रखेगा। अगर x से विभाजित कर रहा है तो x का निर्देशांक होगा, y 0 होगा। अगर y से विभाजित कर रहा है तो y का निर्देशांक क्या होगा, कुछ न कुछ होगा, लेकिन x उसका क्या होगा 0 होगा। बस इतना ध्यान रखिए, बन जाएगा। देखिए कैसे किए, हम यहाँ पर क्या किए कि ए बी रेखाखंड था, ठीक है, ए बी रेखाखंड था, ए बी रेखाखंड को हम क्या किए मिला लिए, ठीक, मिला लिए, और इसमें बिंदु P दे दिए जो x अक्ष से विभाजित करता है। मान लिए, माना कि ए बी रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है, ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी P का निर्देशांक आपको कितना निकल कर आ गया x और 0। अब कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेंगे कि हम बताए थे कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है, वही मानना है, ठीक है, सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर हम माने कि ए बी रेखाखंड, माने क्या ए बी रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो ए बी रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। कौन ए बी रेखाखंड, यानी P ए बी रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो P का यहाँ पर अब कंडीशन ये उठता है कि x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m1 m2 पता है, यानी पता नहीं है, यानी m1 है आपका k, m2 है आपका 1, और P का निर्देशांक आपको कितना है, x की जगह x है, y की जगह कितना है 0 है ना। तो अब इसमें ध्यान लगाइए कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम x निर्देशांक लगाए थे, क्योंकि उसमें x भी हमको पता था, y भी पता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको m1 m2 भी पता नहीं है और न हमको x पता है, लेकिन यहाँ पर हमको y पता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, y निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, y निर्देशांक लगाएंगे, अपने आ जाएगा आपका वैल्यू निकल करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए, P का y निर्देशांक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इतना काम कीजिएगा। तो P का y निर्देशांक सूत्र लगाइएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 की लीजिएगा, ठीक है। जब इतना कीजिएगा तो y निर्देशांक की जगह आप रखिएगा 0 बराबर m1 की जगह आप रखिएगा k, और y2 के जगह आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखिए तो
y2 की जगह आपको दिया है 5, तो 5 दे दीजिएगा, और m2 की जगह 1 है, y1 की जगह कितना है आपका -5 बटे m1 प्लस m2 यानी कि +1 कीजिएगा, इधर कीजिएगा तो सिंपल गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। इससे सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकालिए, जब k अनुपात में आएगा तो उतना अनुपात में विभाजित करता है। और साथ ही साथ कहता है क्या, x का भी निर्देशांक यानी उस बिंदु का भी निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु का जब निर्देशांक निकालेगा तो बिंदु में आप देखिए आपको x निर्देशांक पता है, बचा क्या है y, तो लिखेंगे कि बिंदु P का y निर्देशांक, m1 y2 प्लस m2 y1 कर देंगे, और m1 m2 का वैल्यू जो आएगा आपको अनुपात वो रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, m1 m2 का वैल्यू रख लेंगे तो हमको y निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, इतना काम कीजिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर बना करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम थ्योरी बेस बताते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि 4 निर्देशांक दे दिया। ठीक, इसमें कहता है इसको क्रम से लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। तो हम क्या किए, एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिए। ठीक है, कर लिए ABCD, क्रम से लेना, A ले लिए 1 2, B ले लिए 4y और C ले लिए xy और D ले लिए 3 5। ठीक, तो इसमें कहता है कि इसके शीर्ष यानी xy का मान कहता है निकालने। तो कुछ नहीं बाबू, देखिए मध्य बिंदु फॉर्मूला लिखा है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर मान लिए O, तो O जो होगा वह AC का मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु। तो O AC का जब भी मध्य बिंदु होगा तो लिखेंगे O का x, लिखेंगे कि O, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित मतलब वही हुआ मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, तो समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें क्या है कि O जो है वह AC का मध्य बिंदु है, O AC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होगा, O का x निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2/2, मतलब क्या होगा, x1 की जगह 1 और x2 की जगह कितना होगा x, यानी कि 1 प्लस x/2 आ जाएगा। इसका निर्देशांक आ गया ना, 1 प्लस x/2, याद रखिएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, 1 में x जोड़ेंगे तो x + 1/2। अब O का y निर्देशांक, तो y कितना हो जाएगा, 6 + 2 8/2, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये निकल गया आपका, x नहीं निकला लेकिन y आपका निकल गया। अब ठीक आते हैं, लिखेंगे कि O BD का मध्य बिंदु है। O जब BD का मध्य बिंदु तो ठीक उसी तरह से O का x निर्देशांक, तो O का x निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2/2। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 4/2, तो 3 4 कितना हो जाएगा 7/2 निकल जाएगा, उसको इसी तरह छोड़ दीजिएगा। और y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2/2, यानी कि 5 + y कितना हो जाएगा 2। इधर से भी देखिए AC के लिए भी O का निर्देशांक xy निकला आपको, और BD के लिए भी O का निर्देशांक आपको xy निकलना। अब लिखेंगे संगत पक्ष को बराबर करने पर, क्या लिखेंगे, संगत पक्ष को बराबर करने पर। जब संगत पक्ष बराबर कीजिएगा तो AC के लिए x आपको कितना निकला था, AC के लिए x कितना निकला था, x + 1/2 निकला था बराबर, और BD के लिए x निर्देशांक कितना निकला था, 4 3 7/2 निकला था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x वैल्यू निकाल जाएगा ना। फिर उसी तरह से y निर्देशांक बराबर कीजिए, इधर से y आपका कितना निकला था, 6 + 2 8/2, यानी कितना निकला था 4, और इधर से आपका y कितना निकला था 5 + y/2, यानी 5 + y/2। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सिंपल समझ लीजिए। AC जो है, AC का मध्य बिंदु O है, तो O का x निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2/2 कर दीजिएगा, और y निर्देशांक y1 प्लस y2/2 कर दीजिए AC के लिए। ठीक है, फिर आएंगे BD के लिए O भी मध्य बिंदु है, तो O का x निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2/2 कर दीजिएगा, y1 प्लस y2/2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो O का xy AC से निकला, O का xy निर्देशांक BD से भी निकला।
अब लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का संगत बस बराबर कर देंगे। इससे जो x निकला था AC से और BD से जो x निकला, दोनों को बराबर करेंगे। AC से जो x निकला y निकला और BD से जो y पक्ष निकला, y निर्देशांक जो निकला उसको बराबर कर देंगे। आप सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें और इस हिसाब को बनाएं जब तक लॉकडाउन है। मेहनत करें, 10th में। धन्यवाद।